जय नमोस्तु। तत्तुच्छिनन्द्यानन्दिमं चेन्निनन्द सहां करमिकटिपदविन्दको नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जनवरी अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परिणाम एक को गुरु को धर्म को साक्षी को परमार नमस्कार हो। अर्क ध्रुव समो शरण पतिपन्न जयवंत 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 जय पूरी आचार्य प्रवचन ध्रुव संतराचार्य महाराज की जय। ये अपन दोपहर में विषय ले रहे हैं शुद्ध निर्मल श्रद्धान, और उस निर्मल श्रद्धान को प्राप्त करने के लिए, उस श्रद्धान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए भैया अपन निरंतर ज्ञान मंथन का, आत्मचिंतन का, तत्व विषय का और आगम का प्रमाण कर रहे हैं। निरंतर आत्म अनुभव की ओर अग्रसर होने के लिए अपने मिथ्या बुद्धि का परिमार्जन करके, मिथ्या बुद्धि का परित्याग करके सम्यक बुद्धि सहित स्वभाव में रति करने का अभ्यास है। यह क्या अभ्यास है भैया, क्या साधना है, क्या मोक्ष मार्ग है, कैसा मोक्ष मार्ग है? यदि आप इन सारी बातों को समझना चाहते हो तो एक ही अभ्यास है भैया, एक ही अभ्यास है, एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है अपना जायज ज्ञान में जो अपना स्वभाव है उसके प्रति प्रियता का वर्णन है, उसके प्रति वात्सल्य का वर्णन, बस यही मार्ग है। देखो अब सरल, बहुत सरल विषय ले रहे हैं आज हम कि यह संसारी जीव अनादिकाल से किस चक्रव्यूह में फंसा है ये बताओ। ये जो कर्म का चक्रव्यूह होना, कर्म पुद्गल वर्णा, ये जो इनका चक्रव्यूह होना, इन कर्म पुद्गल वर्णाओं से ये विश्व की जो अनादि अनंत क्या बोलते हैं परमाणु संरचना है, ये पुद्गल आकार आकृति रूप जो आवरण है, इस संरचना में जीव कैद है। जीव कैद है मतलब ये इस पुद्गल वर्णाओं के निमित्त से और जीव के स्वयं के व्यवहार रूप शक्ति होने के कारण से जीव विकार रूप परिणाम कर रहा है, जीव में विकार रूप परिणामों का परिणमन चल रहा है, और ये अनंत पुद्गल कर्म वर्णाएं जीव के विकार परिणाम का आश्रय लेके जीव को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आपको जो शरीर दिखता है ना, ये शरीर कर्मों की वर्णाओं का घेरा है, और इसे शरीर कर्मों के वर्णाओं का घेरा है। इतना ही नहीं, इसके आसपास जो आपकी ज्ञान दर्शन चेतना जितना भी क्षय संभाव से जानती है ना, तो वो सब पुद्गल वर्णाओं का घेरा है। इतना ही नहीं, उसके अंतर जो कार्मण शरीर है ना, कार्मण शरीर, वो भी पुद्गल वर्णाओं का घेरा भी है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय। इतना ही नहीं, ये कार्मण शरीर नहीं, कार्मण शरीर सबसे सूक्ष्म है,
उससे ऊपर जो तेजस शरीर है ना, वो तेजस शरीर वो भी तेजस पुद्गल कारमान वर्णाओं का घेरा हुआ। अर्थात देखो जीव कितनी वर्णाओं से घिरा हुआ, अनंत 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 वर्णाएं, ये जीव को, इस जीव को अनंत अनंत वर्णाएं, पुद्गल वर्णाएं, स्कंद वर्णाएं, ये जीव को चारों तरफ से कसे हुए हैं अपने में। जीव को कसे हुए हैं भैया, क्यों कसे हुए हैं, आप कारण बताओ। ये अनंत अनंत पुद्गल वर्णाएं जीव को क्यों कसे हुए हैं? ये अनंत अनंत पुद्गल स्कंद वर्णाएं, ये आपको शरीर दिख रहा है ना, शरीर मरीर कुछ नहीं है, ये अनंत अनंत पुद्गल स्कंद वर्णाएं, नाम कर्म का उदय, ये सब, ये शरीर की रचना पूरे नाम कर्म के उदय से, तो ये सब वर्णाएं, नो कर्म वर्णाएं, ये जीव को चारों तरफ कसे हुए। क्यों कसे हुए भैया? अपन जो कसाय जीव कसता काय कारण से, अपन कहते हैं जो आत्मा को कसे उसे कसाए। ये विकार रूप क्रोध मान माया हास श्रुति आरती जुगुप्सा शोक स्त्री वेद नपुंसक वेद, ये जो सब कुछ है, ये 25 कसाय जो हैं, इन कसाय के विकार परिणामों से इस जीव को कसा हुआ है भैया। किसने कसा हुआ है भैया? कौन कस रहा है? कौन कस रहा है इन विकार रूप है इस जीव को? कौन कस रहा भैया? ये कसाय, ये कसाय कहाँ से आ रही है? पुद्गल के निमित्त, वो जीव के स्वयं के विकार रूप परिणाम से, जीव के स्वयं के मिथ्यात्व से, जीव के स्वयं के मोह से, जीव के स्वयं के अज्ञान से, ये चारों तरफ से जीव को एक डब्बे में कैद कर रखा है। अच्छा बताओ, देखो कैसे कैद कर रखा है। देखो हम आपको कैद करने की परिभाषा से बताते हैं। आप समझते हो कि आपको शरीर ककरे में कैद कर रखा है ना? ऐसा नहीं है, आपको मन की वर्णाओं में कैद कर रखा है। आपके विचार वही विचार चलते हैं आपको जो आपके मन में उठते हैं। बस आपको बुद्धि रूप या मन की अगली पर्याय ना, मन की बुद्धि, आपको बुद्धि रूप विचारधारा में पकड़ कर आप कोई परेशान करते हैं ना, जब अपन ध्यान ना दें और जो बार-बार कौन परेशान करते हैं? वही आते हैं जिसका छोड़ भी रहे हैं तो उनको बार-बार। ऐसा नहीं, जो भाव कर्म की रील पड़ी है, या जो अभाव कर्म की रील, या जो द्रव कर्म की रील पड़ी है, जो द्रव कर्म की रील है, जो भाव कर्म की रील है, वो ही चलेगी। जो आपकी कर्म सत्ता में है वही चलेगी, उसके अलावा कोई दूसरी रील नहीं आ सकती। वो रिपीट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका वही संस्कार दृढ़ है, इसलिए आपको वो रिपीट हो रहा है। जैसे अभी अली एक प्रश्न करा कि भैया जिस भाव संस्कार से हम बचना चाहते हैं, या जिस भाव संस्कार को हम छोड़ना चाहते हैं भैया, वही बार बार रिपीट होता है, वही बार बार रिपीट होता है। वो बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है कि आपका उसका गहरा संस्कार, आप अनादिकाल से भाव संस्कार में रहे हो, आपकी पकड़ ही उसकी है, आपके जीवन में आसक्ति उसकी है, आपके जीवन में लोलुपता ही उसकी है। तो जो जो कर्म उदय आपके कर्म प्रकृति में उदय रूप है, जिसका उदय भाव है, वो उदय भाव चल रहा है भैया, इसमें कोई बात ही नहीं। ऐसा नहीं है जिससे अपन छोड़ना चाह रहे हैं वो चल रहा है, जो उदय अधीन कर्म पर प्रकृति है वो चल रही, और उसमें आपकी तीव्र आसक्ति है, उसमें आप तीव्र मूर्छावान हो, वो और अधिक चल रही है, कोई बात ही नहीं है उसमें। उसके छोड़ने के लिए संस्कार तोड़ना पड़ेगा। संस्कार तोड़ने के लिए, संस्कारों को तोड़ने का उपाय है अपने ज्ञायक तत्व की स्वानुभूति, अपने ज्ञायक तत्व का सहकार। जब आपकी बुद्धि, पहले आपकी बुद्धि उस पर्याय से, उस भाव पर्याय के अस्तित्व से हटे, पहले आपकी बुद्धि में पहले वो भाव पर्याय का महत्व गिरे जिससे आप छूटना चाहते, पहले आपकी बुद्धि में उस कर्म पर्याय का महत्व गिरे जिससे आप छूटना चाहते, पहले आपके लिए वो कर्म पर्याय नगण्य हो, वो भाव आपके लिए कोई अस्तित्व न रखता हो, उस भाव शक्ति का, उस कर्म धारा का आपके जीवन में कोई मोल ना हो, आप उससे भयभीत ना होते हो, आप उससे डरते ना हो, आप उसके प्रति आपको कोई भी भाव, अच्छे बुरे की भावना ना बचे, आपके लिए वो मात्र एक भाव रह जाए, मात्र आपके लिए वो एक पुद्गल कर्म की वर्णा रह जाए, और कुछ ना रह जाए कि भाई ये तो पुद्गल स्कंद का परिणमन चल रहा है। देखो मैं शुद्ध ज्ञायक पदार्थ इस भाव कर्म से भी भिन्न अपनी निरावरण चेतना में बरत रहा, वो लाखों बार आए, जब तक उसकी स्थिति अनुभाग है, जब तक आएगी, और जैसे उसका स्थिति अनुभाग खत्म होगा, खत्म हो जाएगी। हाँ तो बाद में तो अपनी जागृति का है, ये जो बाद में समझ में आया, ये भैया जिस समय कर्म धारा चल रही है, तो भैया कर्म का उदय बना ही तो तब जब वो भाव धारा चल रही है, जब कर्म का उदय बना। अब भाव धारा से कर्म का उदय बना,
और आप उस भावधारा से जुड़ गए, तो आपकी जागृति कम थी, आपकी श्रद्धान में कमी थी, आपके श्रद्धान की, अभी आपके ज्ञान की स्थिति उच्च नहीं है भैया, अभी आवृत्ति की भूमिका में हो, तो इसलिए कर्म की धारा चली, मन वचन काया में कर्म धारा परिणाम आया, तो उसके साथ बहने लगे, और जैसे ही उसका स्थिति अनुभव कम हुआ, तो आपके अंदर की जो जागृति थी, जो आपकी श्रद्धा थी, जो आपके अंदर का सहकार था, वो उभर के आ गया भैया, कर्म धारा तीव्र हुई, तो आपकी प्रतीति दब गई, आपका श्रद्धान दब गया, आपकी मानसिक प्रवृत्ति दब गई, और भैया जैसे कर्म धारा तीव्र हुई तो दब गई, और कर्म धारा जैसी मंद हुई, तो आपकी प्रतीति निकल के वापस आ गई, आपका स्वानुभव निकल के वापस आ गया, आपकी सुरति निकल के वापस आ गई भैया। अभ्यास की कमी, श्रद्धान की कमी। और यहाँ जैनेन्द्र भगवान, आचार्य तारण स्वामी या फिर अन्य आचार्य भी कह रहे हैं, जीव आत्मा सुनो, यदि अपन बुद्धि में बार बार सम्यक निर्णय कर रहे हैं ना कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि ऐसी वस्तु स्वरूप की बुद्धि भी यदि आपके पास है, तो ये वस्तु स्वरूप की जो बुद्धि है, यही निश्चय है। और यदि आपके बुद्धि से सावधान आत्मा, यदि आपकी बुद्धि से ये निश्चय रूप का निर्णय टूट जाए कि मैं गायक हूं, मैं शुद्ध हूं, वस्तु स्वरूप का निर्णय टूट जाए, वस्तु स्वरूप का चिंतन टूट जाए, तो आपकी बुद्धि से निश्चय भी चला जाएगा। और यदि आपकी बुद्धि से निश्चय भी चला गया ना, यदि आप एकदम बहवान हो गए, बिल्कुल बहवान हो गए, बिल्कुल मूर्छित हो गए कि भैया निश्चय भी आपकी बुद्धि में नहीं है, आपकी बुद्धि में मात्र कर्तृत्व, अपनत्व, ममत्व, शरीर आदि से एकत्र रूप, यदि पूरा मिथ्या भाव हो गया आपकी बुद्धि में, अर्थात ने भी आपकी बुद्धि से छूट गया, निश्चय ने भी आपकी बुद्धि से छूट गया, और आप व्यवहार के पक्षपाती हो गए, या क्रिया के पक्षपाती हो गए, या भावधारा के पक्षपाती हो गए, तो समझ लो आपकी बुद्धि से निश्चय भी गया, सम्यक की भूमिका भी चली गई, सम्यक की भूमिका लौट के आती ना, वो पुरुषार्थ भी चला गया आपके मन से। हाँ, ये निश्चय, यही बुद्धि कहलाएगी, सम्यक बुद्धि। इस सम्यक बुद्धि में निरंतर ये बना हुआ अपना कि भाई मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, बार बार वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रही है, बार बार निश्चय को पकड़ी हुई है, बार बार निश्चय परमात्मा को पकड़ी हुई, बार बार निश्चय त्रिकाली को पकड़ी हुई है। इसलिए इस निश्चय बुद्धि के कारण ही तो, इस निश्चय बुद्धि के कारण ही तो जीव बार बार ये निश्चय नहीं के कारण ही तो ये जीव बार बार तो ये पर पर्याय से छूट के, बुद्धि पाप विषय कसाय से छूट के बार बार अपनी अंतर की ओर आती। सुनो रूबी दीदी, ये बुद्धि है ना, ये बार बार घुमाती है, बार बार घुमाती है भैया, ये दीन हो, ये कहीं दीन कर देगी, कहीं हीन कर देगी, कहीं पर पर्याय में जुड़ जाएगी, कहीं विकार भाव में उलझा देगी। तो ये क्यों होता है भैया, ये बुद्धि से निश्चय छूट जाता है, बुद्धि में निश्चय कमजोर हो जाता है, बुद्धि में निश्चय ने का पक्ष कमजोर हो जाता है, और अशुद्ध ने का, व्यवहार ने का या अन्य विकल्पों का पक्ष वजनदार हो जाता है। तो बुद्धि निश्चय को छोड़ती है, तो फिर बुद्धि जब निश्चय को छोड़ती है, तत्व को छोड़ती है, तो पर की कर्ता बन जाती है, पर की भोक्ता बन जाती है, कसाय भाव आदि में उलझ जाती है, पाप परिग्रह आदि में उलझ जाती है, मोह आवरण में उलझ जाती है, या दीनता में उलझ जाती है, हीनता में उलझ जाती है, कहीं भी उलझ जाती है। तो जब ये बुद्धि अन्य कहीं उलझती है ना, तो जीव के अंदर हताश आता है। अब जीव हताश होता है, जब तक बुद्धि में निश्चय नहीं रहता है, जब तक जीव के अंदर बहुत बल रहता है, आत्मा का बहुत बल रहता है, बहुत शक्ति रहती है, लेकिन जब बुद्धि निश्चय को छोड़ती है, तब जीव के अंतर में बहुत दीनता आती है, बहुत दीनता आती है, बहुत दीनता आती है, बहुत प्रकार से चक्राता है। लेकिन भगवान आत्मा ये निश्चय ने, बुद्धि का जो विषय निश्चय है, फिलहाल इस समय इस बुद्धि के निश्चय की पकड़ होना चाहिए जीव, बुद्धि पकड़े, लेकिन भैया बुद्धि निश्चय को पकड़ी रहा है, और आत्मा ये जीव अपने स्वभाव को पकड़ा रहा है। बुद्धि व्यवहार में निश्चय को पकड़ी रहा है, और जीव स्वभाव को दृढ़ता से पकड़ रहा है। भावना ये होनी चाहिए कि बुद्धि निश्चय विकल्प से, नए विकल्प से बुद्धि मैं गायक हूँ, इस सत्य को पकड़ी रहे, और भैया तो ये भाव होना रहना चाहिए, अरे देखो देखो मैं तो गायक ही हूँ बस। दोनों जगह एक ही काम चल रहा है, बुद्धि भी निश्चय को पकड़ी हुई है, और ये जीव आत्मा प्रमाद को छोड़ के, आलस को छोड़ के, प्रपंच को छोड़ के, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प धारा को छोड़ के अपने अंतर आत्मा की जागृति को बढ़ा रहा है, अपने ध्रुव तत्व की जागृति को बढ़ा रहा है, अपने स्वानुभव को बढ़ा रहा है। मैं शुद्ध चिदानंद निराकार गायक भगवान आत्मा समता भाव का अभ्यास कर रहा है, साक्षी भाव का अभ्यास कर रहा है, मैं मन बुद्धि से पार गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इसी वीतराग शक्ति को बढ़ा रहा है। निशंक शंक रहियो, निशंक है भैया, निर्द्वंद है, अरे मैं तो निशांकित अंक का धारी हूँ भैया, निशंक भाव मेरी शक्ति है, अरे काय की सल, कौन सी चिंता, निशंक। अंतर से अंदरूनी भय खत्म होना चाहिए, अंदरूनी भय खत्म होना चाहिए, कर्मों के भय, कसाय के भय, अंतर से मिथ्यात्व का विक्षालन होना चाहिए भैया।
अनंत काल से मेरी आत्मा ने ये कर्ता भोक्ता का अहम करके, मेरी आत्मा ने कर्ता भोक्ता का अहम करके कि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मायाचारी का अहम करके, छल कपट करके मेरी आत्मा ने कितना पाप परिग्रह जोड़ा। बस ये बात अंतर में आना चाहिए भैया। तो यहाँ ये बात अंतर में आए तो ये अभिप्राय जो नित्य कर्तव्य का अभिप्राय है ना, ये कर्तव्य का मायाचारी का अभिप्राय अंदर से जाना चाहिए। देह में अपनत्व रूप, बुद्धि में अपनत्व रूप, संयोग में अपनत्व रूप, ये जो परिणाम है ना, ये अंतर से अपनत्व रूप परिणाम मिलाना चाहिए। ये देह में, मन में, बुद्धि में ये अपनत्व रूप परिणाम मिलाना चाहिए। और मैं शुद्धवत निराकार ज्योति स्वरूप, इसे आत्म शक्ति की स्वीकारता आना चाहिए। अपन रोज कितने दिन से चर्चा कर रहे हैं ना भैया, कितने अच्छे से हमने आपको रटा दिया 8 अंक। भैया निशंक संक रहिए। भैया 8 अंक क्या है? अपने स्वभाव में निर्भयता, निशंक अंक है भैया। भैया निकांक्षित अंक क्या है? अंतर आत्मा का अभिप्राय, मात्र अभिप्राय निकांक्षित अंग है। अरे मैं तो परिपूर्ण ज्ञाता स्वभाव हूं, इस संसार का कोई भौतिक पदार्थ मेरे योग्य नहीं, मेरे भोगने योग्य नहीं है। बस इतना सा अभिप्राय। इस संसार का कोई सा भी पदार्थ, कोई सा भी परिणाम, कोई सी भी वस्तु, कोई सा भी पदार्थ XYZ, चाहे 6 खंड के अधिपति जैसा भोग क्यों ना हो, चाहे 16 इंद्र जैसा, चाहे 16वें स्वर्ग की भोग संपदा जैसा भोग क्यों ना हो, इस लौकिक संसार में भैया कोई भी पदार्थ, कोई भी पुद्गल पदार्थ, चाहे भोग भूमि का जीवन ही क्यों ना हो, कोई भी पदार्थ, कोई भी भाव, जड़ चेतन भाव मेरे आत्मा के भोग योग नहीं है भैया। मेरे आत्मा के भोग योग्य मेरी ध्रुव चेतना है, मेरे आत्मा के उपभोग योग्य मात्र मेरी ध्रुव चेतना है। ऐसी ध्रुवता का अभिप्राय, इसका नाम निकांक्षित अंग है। पहले निशंक होगा, फिर निकांक्षित अंग होगा। उसके बाद यहाँ भैया ये निकांक्षित अंग होगा ना, तो फिर इंद्र, धरेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण और कामदेव जैसे देव और देवियां ऐसे लगेंगे तृण मात्र पुद्गल का शरीर वाले हैं। बस ऐसा लगेगा कि मृत समदेह इनकी, भैया इनमें क्या कोई रमण करेगा। ऐसा लगेगा सोना चांदी हीरे मोती धूल के पिंड है भैया, धूल का ढेर है ये सारा संसार, इस सागर संसार के पुद्गल परमाणु और ये सारी जगत की रचना, ये सब धूल का ढेर है। इनका कोई क्या भोग करेगा, इन्हें कोई क्या भोगेगा। ऐसा प्रतीत होगा, निकांक्षित भाव उत्पन्न हो जाएगा 3 लोगों से। हम भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कहना होगा, बोलना होगा, बताना होगा, लेकिन भैया ये संयोग में चारित्र मोह की वजह से सारा परिणाम होगा। लेकिन अंतर श्रद्धा कहेगी हाँ निकांक्षित, मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूँ। बाहर में शरीर में जो कर्म प्रवृत्ति होगी वो परिणाम चलेगा, अंतर में आत्मा कहेगी अरे यहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं। बाहर से सब जड़ अचेतन पदार्थों से अरुचि परिणाम आएगा और ज्ञान पदार्थ में रुचि का परिणाम उत्पन्न होगा। इसका नाम आ जाएगा भैया निकांक्षित अंग। निर्विचिकित्स अंग प्रकट होगा भैया। ये भी हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके, बहुत बार बता चुके कि भगवान आत्मा तीनों लोकों में कोई पदार्थ मेरी आत्मा का अनिष्ट नहीं कर सकता। बस किसी भाव, घृणा का भाव खत्म होना चाहिए कि कोई कर्मधारा भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, कोई कर्म प्रवृत्ति मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई निमित्त मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस संसार में कोई भोग मेरी आत्मा को मलिन नहीं कर सकता, कोई कर्म का भुगतान करने वाला मेरा आत्मा नहीं। मुझे इस त्रिलोक में किसी से घृणा नहीं है भैया, मुझे इस त्रिलोक में किसी से घृणा नहीं है, क्योंकि घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं। ये मन चलेगा, मन की इच्छाएं होंगी, मन में वासनाएं उत्पन्न होंगी, मन में कामनाएं उत्पन्न होंगी। मन कहेगा भैया ये मेरे लिए शत्रु है, ये मेरे लिए गिलानी करने योग्य है। मन में अनादिकाल के देश के संस्कार ये पनपेंगे। मन कहेगा अच्छा बुरा मानेगा, मन अच्छा बुरा मानेगा, मन राग द्वेष करेगा। लेकिन भैया अंतर आत्मा का श्रद्धान कहेगा इस लोक में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, अत्यंत अभाव, मैं जगत का त्रिलोक का स्वामी, केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला, पर से भिन्न, मुझ में पर का अत्यंत अभाव, मेरा किसी से द्वेष ही नहीं है भाई, मैं किसी से घृणा कर ही नहीं सकता। घृणा करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। आत्मा तो अनंत वात्सल्यमय है, आत्मा तो प्रेम का, अर्थात जैसे सर्व भगवान के अंदर सर्वात्म प्रदर्शन करुणा झरती है, आत्मा तो करुणा का सागर है भैया। आत्मा तो ज्ञान अमृत आनंद का पिंड है, आत्मा तो सुख स्वरूप है। आत्मा में घृणा नाम की वस्तु उत्पन्न कहाँ होती है? आत्मा में गिलानी नाम का भाव उत्पन्न कहाँ होता है? आत्मा गिलानी करता कहाँ है? आत्मा तो भैया निष्प्रय है, निशंक है, निर्दमन है, निर्भय है, निशांकित है, सर्वत्र भैया निशंक शंक रहियो, निकांक्षित। भैया आत्मा में कोई वांछा नहीं है, कांक्षा रहित स्वभाव, आत्मा ना वांछा कांक्षाओं से रहित है भैया। और भैया निर्विचिकित्सा अंग,
भैया घृणा संसार का स्वभाव है भैया, आत्मा का स्वभाव नहीं। किससे गिलानी करोगे, किससे ईर्ष्या करोगे, किससे जलन करोगे, किससे ईर्ष्या जलन रखोगे, किससे बेमनस्ता करोगे भैया, किससे अपराध करोगे बताओ, कौन है तुम्हारा अपराधी ये बताओ। ईर्ष्या, बेमानुसता, अज्ञानता, ये किससे रखोगे भैया। भैया इसलिए कह रहा है सावधान सावधान चेतन आत्मा सावधान, ये आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी ज्ञायक स्वभाव आत्मा, ये आत्मा केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय का धारी ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण केवल ज्ञान की शक्ति है। मत करो राग देश, मत करो राग देश, राग देश आत्मा का अहित करने वाले। कोई सुखी दुखी नहीं करता इस जीवन में किसी को, कोई प्राणी राग देश के योग नहीं है, कोई वस्तु राग देश के योग नहीं है, सब भगवान आत्मा है। सर्व में सिद्धत्व बरत रहा है, सर्व में आनंद बरत रहा है, सर्व में सुख बरत रहा है, सब में निराकुलता बरत रही है, सब पदार्थ निर्विकल्प और निर्द्वंद। ऐसा विश्वास, ऐसा निशंक संक रही है, ऐसी निशंकता, ऐसी निश्चिंता, ऐसी निर्भयता जब अंतर आत्मा उछाल लेती है, सम्यक का वीर आत्मा के अंदर से उछलता है, जब आता है जीव को बोध। भैया क्या बोध आता है, जब जीव को बोध आता है कि देखो 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 अनादि से सिद्ध अनंत तक सिद्ध शाश्वत सिद्ध मेरी ध्रुव ज्योति स्वरूप आत्मा में कोई भाव मेरी आत्मा प्रवेश नहीं करता। ऐसा भिन्नता आता, ऐसी निर्दोष सिद्ध उत्पन्न होती है। ये तीन अंगों की सिद्धि जिसको हो गई ना, निशंक, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा, ये तीन अंग जिसके अंतर में आ गए ना, इनका आंशिक आरंभ भी हो गया ना जिनके अंतर में, उनके अंदर में राग देश के परिणामों का कोई महत्व नहीं आता और पर्यायों का कोई महत्व नहीं होता, निशंक भाव रहता है, निर्द्वंद, अपने स्वभाव में निर्द्वंदता बरतती है, निर्द्वंदता बरतती है। उसके बाद अमूढ़ दृष्टि प्रकट होती है चेतना। अपन सोचते हैं भैया, अपन कहते हैं भैया हमें पर्याय दृष्टि नहीं टूटती भैया, हम भैया मालूम नहीं हम पर्याय में दीन क्यों हो जाते हैं, हम पर्याय को देखते से भैया तीन दिन क्यों हो जाते हैं, हम पर्याय से चिपकते भैया आकुलित क्यों हो जाते हैं भैया, हम पर्याय से जुड़ते ही इधर उधर भागने क्यों लगते हैं भैया, हम पर्याय में रत होके भैया ये उल्टे सीधे क्यों होने लगते। तुम पर्याय से जुड़ते ही उल्टे सीधे इसलिए होने लगते हो भगवान आत्मा, तुम पर्याय में जाते उल्टे सीधे इसलिए होने लगते हो क्योंकि मूर्ख चेतन तुम्हें आत्मा के प्रति निशंकता नहीं है ना, इसलिए मूढ़ दृष्टि है। तुम राग देश की परिणति में अपने आत्मा को परिणमन होने वाला जान रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे पास भैया विचिकित्सा है, कांक्षा है, वांछा है, इसलिए संसार से वांछा रख के बैठे हो, संसार से घृणा कर रहे हो, संसार के पदार्थों से उन्हें अनिष्ट मान के उन्हीं से घृणा कर रहे हो और उन्हीं में शंका रखे हुए भैया मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, ऐसी शंका रखे हुए, इसलिए तुम मूढ़ हो। इसलिए ये मूढ़ता तुम्हें जंजाल की तरह बांधे हुए, ये मूर्ता तुम्हें पर्याय से जंजाल की ओर बांधे हुए भैया। तुम कहते हो भाई पर्याय दृष्टि क्यों नहीं टूटती भैया, भाई पर्याय दृष्टि क्यों नहीं टूटती भाई, हम कब से सुन रहे हैं भगवान आत्मा, कब से सुन रहे हैं भगवान आत्मा, कब से कह रहा पर्याय दृष्टि अनिष्ट का मूल है, कब से कह रहा पर्याय दृष्टि अनिष्ट का मूल है, लेकिन भैया अभी तक पर्याय दृष्टि खत्म क्यों नहीं हो रही। भगवान आत्मा जब तक निशंकता नहीं आएगी, जब तक संशय पड़ा रहेगा, जब तक पर्याय दृष्टि रहेगी, जब तक पर से कांक्षा रहेगी, पर को भोगने की कांक्षा रहेगी, जब तक पर्याय दृष्टि तो रहेगी, जब तक पर से घृणा रहेगी, पर से अनिष्ट इष्ट अनिष्ट का भाव रहेगा, जब तक भैया जब तक पर्याय दृष्टि तो रहेगी। और जहां ये तीन भाव बिलाएंगे फिर मूर्ता बिलाएगी भाई, फिर ये सारा जगत, ये जगत का सारा परिणमन ये सब लगेगा कि पर्याय मात्र है भैया, ये पूरा जगत और संपूर्ण जगत का परिणमन, ये संपूर्ण जगत और ये संपूर्ण जगत की समस्त पर्याय ये मात्र 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 अज्ञान है भाई, सारा जगत का परिणमन अज्ञान है। जगाओ अपनी आत्मा को चेतन आत्मा, ये संपूर्ण जगत का परिणमन अज्ञान है और ये अज्ञानी मूल प्राणी इस संपूर्ण जगत के परिणमन की ओर देखता है। अरे ये संपूर्ण जगत का परिणमन मिथ्या है, मिथ्या अज्ञान रूप है, लेकिन ये अज्ञानी प्राणी उस मिथ्या परिणाम को देख के उस मिथ्या परिणाम में जी रहा है और उस मिथ्या परिणाम में उलझा हुआ है। इसे इन सब पर्याय परिणाम से भिन्न अपने ज्ञान में विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म तत्व का बोध नहीं है, इसे अपनी निशंक ज्ञान में शक्ति का बोध नहीं है भैया। रो रहा है भैया, पर्याय के नाम पर रो रहा है, तो पर्याय को घिस घिस कर रो रहा है भैया। क्यों रो रहा है भैया पर्याय को घिस घिस, क्यों रो रहा है पर्याय घिस घिस, जब कह दिया ना पर्याय भिन्न, भैया भिन्नता ही तो नहीं हो रही, काय नहीं हो रही, संशय पड़े हुए हैं,
शंका पड़ी हुई अंतर में, आत्मा के प्रति संशय का भाव पड़ा हुआ भैया, कांक्षा पड़ी हुई, जगत से अपेक्षा है कि कोई मेरा कुछ कल्याण कर दे, जगत से अपेक्षा लगा के बैठे भैया, दुनिया से अपना हित करवाने की चाह ना करके बैठे, या फिर भैया डरे 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 सहमे से बैठे भैया, कोई पर्याय कुछ बिगाड़ तो नहीं देगी, कि हमारा कोई बिगाड़ तो नहीं देगा, अनिष्ट की कल्पना से भयभीत हो रहे हैं, सात भय मन में बसे हुए हैं, भय लग रहा है, अनिष्ट अनिष्ट का भय लग रहा है भैया, ऐसा करेंगे तो गलत तो नहीं हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, करतत 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 का भूत चढ़ा हुआ है, अभिप्राय में मिथ्यात है, अभिप्राय में मिथ्यात है, अभिप्राय में ही मिथ्यात बसा हुआ है, कर्तत्व का अपनत्व ममत्व की वासना, अपनत्व की वासना, ये वासनाएं बसी हुई है, और ये वासना रूप मिथ्या अभिप्राय ये जीव को परोन्मुख कर रहा है, शक्ति नहीं आ रही कि मैं तो निर्भय निर्द्वंद भगवान आत्मा हूं, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, जो बिगाड़ सकते बिगाड़ लो, कोई कर्म वर्णाओं से कहने की हिम्मत नहीं आ रही कि तुम जो मेरा बिगाड़ सकते बिगाड़ लो, मैं तो ध्रुव बीत रख सकती हूँ, जो लेके जाना ले जाओ, जाओ जितनी पर्याय को लेके जाना है, अज्ञान में, अशुद्धता में, माया में, जितनी पर्याय को लेके जाना ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये अशुद्ध पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं बेटा ये देखो ध्रुव विधायक भगवान आत्मा में ये बैठा, ले जाओ भैया, जितनी अशुद्ध अज्ञान पर्याय सबको ले जाओ, अपना संबंध ही नहीं, अमूढ़ दृष्टि का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, मूर्ता का भाव खत्म ही नहीं हो रहा भैया, मान मान के मरे जा रहा है ये मूर्ख अज्ञानी, और लेना देना कछु भी नहीं है, सर पटक रहा है सर पटक रहा है, ये महामूढ़ प्राणी, महान मूढ़ है भैया, भगवान आत्मा की बात सुन रहा है, भगवान आत्मा की बात समझ रहा है, भगवान आत्मा का श्रद्धान की बात समझ रहा है, दर्शन की निर्मलता की चर्चा सुन रहा है, दर्शन की निर्मलता की बात सुन रहा है, और मूढ़ अज्ञानी माया के चक्कर में उलझे हुए मान के मरे जा रहा है, और मानता कर लो भैया, और मानता कर लो भैया, और मानता कर लो भैया, और मानता कर लो, मिथ्यात्व को बढ़ा लो, मोह को बढ़ा लो, अज्ञान को बढ़ा लो, मानते 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 मरत रहे, लेकिन अंतर आत्मा मान के मरे जा रहा है, लेकिन अपने ज्ञायक स्वभाव की शुद्ध नहीं आ रही, मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूं, मैं ज्ञायक मात्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध मात्र आत्मा हूं, ऐसा बोध नहीं आ रहा, अमूढ़ दृष्टि का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, फिर क्या हो रहा है भैया, मूर्ता में लगे, मूर्ता, कैसी मूर्ता भैया, कौन सी मूर्ता भैया, अरे करता धरता मैं भोगता, इष्ट अनिष्ट, राग देश कसाय, ये सब ये जब राग देश कसाय करता भोगता अपना आप, ये सब आत्मा कर रहा है, तो फिर भगवान आत्मा कर्म धारा क्या था, भगवान आत्मा आकर्ता आभोक्ता गायक तत्व भगवान आत्मा, इस गायक तत्व भगवान आत्मा की तो जगह, ऐसे गायक तत्व भगवान आत्मा की श्रद्धा तो जगह, मैं ज्ञान मात्र हूं, इस तत्व का बोध तो जगह, लेकिन भगवान आत्मा जीव को अपने जीवत्व का बोध नहीं है, और फिर क्या रोने बैठ जाओ भैया, तुरंत क्या रोने लग जाओ, पर्याय के नाम पे रोने लग जाओ भैया, ऐसी पर्याय वैसी पर्याय, या फिर पर्याय को कोसने लग जाओ। हमने कल परसों की चर्चा बहुत अच्छी करी थी कि गुणों के परिणामन को पर्याय कहते हैं, गुण नहीं कहते कि तुम अपने परिणामन को पर्याय अशुद्धता में लेके जाओ, गुणों के परिणामन को पर्याय कहते हैं, गुण कहते हैं कि तुम गुण रूप आचरण करो तो शुद्ध पर्याय निकलेंगे। अब तुम्हें खुद स्वभाव की रुचि नहीं है, तुम्हें शुद्ध ज्ञायक तत्व की रुचि नहीं है, तुम्हें खुद आत्म तत्व में निर्भयता निशंकता नहीं है, इसलिए तुम स्वयं अशुद्ध भाव में परोन्मुख होकर पर्याय में रमण करते हो, तो फिर अशुद्ध विकारी पर्याय उत्पन्न होती, फिर रोते हो भैया, फिर पर्याय को दोष करते हो, पर्याय घिस रहे हैं भैया, पर्याय के नाम पर रो रहा है, इतनी पर्याय भैया, पर्याय अनिष्ट है भैया, पर्याय दृष्टि अनिष्ट है भैया, पर्याय के कारण हम भटक रहे हैं संसार में, पर्याय को देख के भटक रहे हैं, तो कौन कह रहा है, पर्याय कह रहे कि तुम उसे देखो, कर्म कह रहे हैं कि तुम उसे देखो, कर्म की स्थिति है, कर्म की दशा है, कर्म के भाव कह रहे हैं क्या, तुम कर्मों को पकड़ो, तुम पर्याय को पकड़ो, तुम पर्याय की भाव धारा को पकड़ो, तुम परिणमन की धारा को पकड़ो, ये कह रहे हैं क्या कर्म, कोई नहीं कह रहा भैया, कोई पर्याय नहीं करेगी तुम मुझे पकड़ो, कोई परिणमन नहीं कह रहा कि तुम मुझे पकड़ो, कोई घटना नहीं करेगी तुम मुझे पकड़ो, लेकिन तुम खुद ही मोही हो, तुम खुद ही पापी हो, तुम खुद ही व्यसनी हो, तुम खुद ही कामी हो, तुम खुद एक एक समय की पर्याय को पकड़ रहे हो, पर्याय की आसक्ति में डूबे हुए हो, तुमको मूड बने हुए हो ये पर्याय को देखते हुए, तो फिर रो रहे हो। तुम्हें स्वयं अपनी आत्मा का बोध नहीं, तुम्हें स्वयं अपनी शुद्धता का बोध नहीं, निरंजन निर्विकार जो वीतराग अनंत दृष्टि में आत्मा है, तुम्हें स्वयं उसकी शुद्धता का बोध नहीं है। अब भैया, अब जब तुम्हें स्वयं अपनी वीतरागता की खबर नहीं है, तो बता कौन आएगा, कौन आएगा तुम बताने, जब
तुम स्वयं अपने दर्शन ज्ञान की निर्मलता को, तुम स्वयं अपने श्रद्धान को जब नहीं बढ़ा पा रहा है तो कौन आएगा तुम्हें शुद्ध और मुक्त करने की? भैया इस जगत में कोई शुद्ध करने नहीं आएगा, इस जगत में कोई सिद्ध करने नहीं आएगा, इस जगत में कोई मुक्त करने नहीं आएगा, कोई शुद्ध करने नहीं आएगा, कोई सिद्ध करने नहीं आएगा, कोई मुक्त करने नहीं आएगा। तुम्हें अपने बल से, अपने वीर से, अपनी अंतर की शक्ति से निशंक होके, निकांक्षित होके और निर्विचेष्ट अंग को ग्रहण करके तुम्हें स्वयं अमूढ़ दृष्टि अंग को प्रकट करना। अमूढ़ 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 मतलब जहां ये भाव मिट जाए कि पर्याय से कुछ होने वाला है। पर्याय कुछ करती है, पर्याय से कुछ होता है, कुछ नहीं होता पर्याय से, ना पर्याय कुछ करती है ना पर्याय से कुछ होता है। द्रव्य गुण पर्याय आत्मा का स्वभाव है, सब शुद्ध है, पर्याय भी शुद्धि शुद्ध है। अपने स्वभाव की ओर देखो, स्वभाव की रुचि लगाओ, स्वभाव की जिज्ञासा जगाओ, स्वभाव का बल जगाओ, स्वभाव के अंतर में रम जाओ, स्वभाव में जम जाओ। स्वभाव की समस्त पर्याय शुद्ध है भाई, गुणों के समस्त पर्याय शुद्ध है। जहाँ आत्मा की रुचि है, जहाँ आत्म तत्व का सहकार है, वहां गुणों की समस्त पर्याय शुद्ध है। ये कहाँ है भाई चारित्र मोहि का उदय? तो अरे कर्म पर्याय को मत गिनवाओ, हमें दर्शन ज्ञान की पर्याय गिनवाओ, हमें आत्मा की रुचि की पर्याय गिनाओ, हमें वीतरागता की पर्याय गिनाओ, हमें आत्मा की पर्याय गिनाओ, हमें आत्मा के गुण का स्वाभाविक, आत्मा की स्वाभाविक पर्याय गिनाओ, हमें विभाव पर्याय मत गिनाओ। विभाव पर्याय गिनने का समय नहीं है, इतना टाइम नहीं बचा। हमें तो स्वभाव की पर्याय गिनाओ, स्वभाव की पर्याय। स्वभाव की पर्याय शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, दर्शन में है, ज्ञान में, चारित्र में, सुख में, अनंत वीर में, आनंद में है और ध्रुव प्रकाश में। भैया इतनी हिम्मत तो आए, इतनी निशंकता तो आए, इतनी निर्भयता तो आए, आत्मा में इतनी बल, आत्मा में इतना बल तो प्रकट हो कि हाँ है वो अंतर ज्योति स्वरूप, वो शक्ति स्वरूप, अनंत चतुष्टय में वो आत्मा है। तो यहाँ भग जाओ, वहां भग जाओ, यहाँ सर फोड़ लो, वहां सर फोड़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जिसके अंतर में एक स्वभाव का अस्तित्व नहीं है ना, जिसके अंतर में एक स्वभाव का जोड़ नहीं है, जिसे एक स्वभाव का विश्वास नहीं है, उसके जीवन में बहुत भटकाने को, वो भटकता रहेगा, दर दर भटकता रहेगा। लेकिन जिसके जीवन में एक स्वभाव का विश्वास है ना, जो एक सत्य का विश्वास करके बैठा है, उसे कहीं भटकने की जरूरत, उसे कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। उसके अंतर तो बल वीर जगमगाता है। अरे चर्चा मात्र को आप 10 बार सुन लो, 50 बार सुन लो, इतना बल वीर है कि आपको कुछ सुनने की जरूरत नहीं। आपको आपके स्वभाव का सहकार हो, बस आपके 8 गुण आपकी प्रतीति में उज्ज्वल होते हुए दिखाई दें, जगमगाते हुए दिखाई दें। आपके अंतर में जो आपके 8 गुण है ना, अष्टगुण गुण, वो सम्यक के वीर रूप, वो अष्टगुण आपकी प्रतीति में जगमग 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 ज्योति जगमग जलते हुए दिखाई दे भैया, जगमग प्रकाशित होते हुए दिखाई। तो भगवान आत्मा तो अंतरात्मा की शक्ति, तो अंतरात्मा की मुक्ति है, तो अंतरात्मा का सहकार है। और नहीं तो भगवान आत्मा, तुम आत्मा आत्मा सुनते सुनते जीवन खत्म कर दो तो कुछ भी नहीं है। कह रहा है ना, अनंत काल का अंधकार मिटाने के लिए एक समय का प्रकाश की आवश्यकता है बस। अनंत काल की विषय वासनाओं को विध्वंस करने के लिए एक बार के सम्यक श्रद्धान की आवश्यकता है बस। भैया हमने श्रद्धान कर तो लिया, लेकिन हमारी वासनाएं खत्म नहीं क्यों नहीं हो रही? हमारे श्रद्धान में मायाचारी है ना भगवान आत्मा। तुम वासनाओं को खत्म करने के लिए श्रद्धान करना चाहते हो, तुम श्रद्धान को कर लो, वासनाएं खत्म हो जाए ऐसी अपेक्षा छोड़ दो, आपकी वाली वासनाएं खत्म हो जाएगी। वासनाओं का परिणमन भिन्न है और तुम्हारा श्रद्धान भिन्न है, तुम्हें दोनों एक में दिख रहा है ना, इसलिए तुम्हें वो सत्य को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वासनाओं को और श्रद्धान को अलग अलग ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तुम वासना और श्रद्धान को एक में ग्रहण कर रहे हैं। कोई क्या कर ले, कोई क्या कर ले भगवान आत्मा, कोई क्या कर ले कि तुम्हारे पास पार की नजर ही नहीं है, तो कोई क्या कर ले, कोई क्या कर ले कि जब तुम सूक्ष्म तत्व को जानते नहीं तो कोई क्या कर ले, कोई पिला तो सकता नहीं। हम तो सुना ही सकते हैं, आपको बता ही सकते हैं इस बात, हम इस गहराई को आपको समझा ही सकते हैं। अरे भैया बुद्धि वाली चर्चा अच्छी लगती है ना, बहुमान वाली अच्छी लगती है। स्वभाव की गहरी पकड़, सत्य को गहराई से पीना ये अच्छा नहीं लगता। बुद्धि से घिसते रहो घंटों, 2-2 घंटे 3-3 घंटे घिसते रहो तो अच्छा लगता है ना। भगवान आत्मा गायक मात्र 45 मिनट नहीं 40 मिनट काफी है बस। 24 घंटे में मात्र एक चर्चा सुनो हमारी बस, दिन भर 4 बार घिसने की जरूरत नहीं। एक सुनो बस, हम कहते नहीं 4 सुनो, आप एक सुनो, लेकिन इतने अंतर आत्मा से सुनो कि बस उसके बाद कोई सन का शब्द ना रह जाए, निशंक बिल्कुल
निर्भय, बिल्कुल एकदम अभेद अपनी अंतरात्मा से, दोबारा कुछ सुनने का भाव ही उत्पन्न ना हो मन में। तो आत्मा में इतनी तृप्ति आए, इतनी तृप्ति आए, इतनी तृप्ति आए कि दोबारा रिकॉर्डिंग सुनने का भाव ही ना आए। अरे निशंक शंक रहियो, अपना तो अनंत ज्ञान में आत्मा है बस। कोई भय नहीं, कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं, निर्भय निर्द्वंद और अपने वीतराग चतुष्टय में आत्मा। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनाना, कुछ नहीं समझना। अब तो भैया अपना आत्मा गायक है, परम शुद्ध है भैया। अंतर में से अभ्यास चलता रहा निरंतर ज्ञान में। और फिर सहज अभ्यास के लिए आप सुन लो या डबल से रिकॉर्डिंग लगा लो, वो बात अलग है, लेकिन अभ्यास ना छूटे भगवान। निरंतर ज्ञान उपयोग में अभ्यास ना टूटे, इतनी निश्चिंतता, इतनी निर्भयता तो आए कि हाँ निशंक शंक रहियो है वो अनंत चतुष्टय में आत्मा। ऐसी वर्तना तो, ऐसी चेतन में आत्म शक्ति तो अंतर से ज्वर के रूप में निकले, ऐसे ज्वर के रूप में निकले, ऐसे फटे, ये ज्वालामुखी फटता है ना, ऐसे रोम रोम से प्रेस प्रेस से फटे भैया। देखो देखो ये आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। बस इतने में तो अनंत अनंत कर्म भेगा है। अनंत काल के पाप नष्ट करने के लिए एक समय की प्रतीति काफी, एक समय की प्रतीति काफी है बस। अनंत काल के पापों को नष्ट करने के लिए एक समय की ज्ञान का श्रद्धान काफी है बस। सम्यक दर्शन की एक किरण काफी है अनंत अंधकार को नष्ट करने की। सम्यक ज्ञान का एक प्रकाश काफी है अनंत 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 संसार के अंधकार को मिटाने की। सम्यक चारित्र की थोड़ी सी रमणता काफी है अनंत काल के कर्मों को दहन करने के लिए। थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद काफी भैया, थोड़ा थोड़ा सा आत्मा का प्रसाद काफी है अनंत अनंत संसार को क्षय करने के लिए। लेकिन हो उसको जो आत्म शक्ति को प्रेम करता हो, और उसको जो आत्मा से वात्सल रखता हो, और उसको जो दोषों को ना देखता हो, उपगुण स्वभाव जिसके अंतर में भैया, जो गुणों को देखता हो तो दोषों को ना देखता, जैसे दोष ना दिखाई देते हो, जिसे दोष ना सुनाई देते हो, जो जिसे दोष समझ में ना आते हो, जिन्हें भैया प्रायश्चित प्रक्षालन तो सरल पर्याय में होता है ऐसा जानने में आता हो, लेकिन आत्मा तो अप्रायश्चित में है ऐसा शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व का बहुमान आता हो। प्रायश्चित ना होता हो ये बात नहीं, प्रायश्चित प्रक्षालन होता हो लेकिन अपनी भूमिका अनुसार होता हो। तो भैया जितना प्रायश्चित प्रक्षालन होता है उससे 10 गुना अधिक बहुमान और आनंद आता है, उससे 10 गुना अधिक ज्ञायक तत्व का बहुमान आता हो, ज्ञायक तत्व की प्रतीति आती हो, ज्ञायक तत्व का बोध रहता हो। तो भैया जैसे याद आ गया भैया कि हमने पाप करे थे, अरे भैया आप अनादिकाल से जन्म मरण करे, अरे कितने दुख सहन करे, अरे मेरी आत्मा ने कितने अपराध करे, ये प्रायश्चित हो रहा भैया। ये प्रायश्चित थोड़ी देर के लिए 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन इतना हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इससे 100 गुना ज्यादा आत्मा का बहुमान होना चाहिए भैया। अभी भाई घर गृहस्थी की भूमिका में है, ये प्रायश्चित होगा होता है, सहज बात, सहज होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन लेकिन उससे ज्यादा समय अपने आत्मा के बहुमान में जाए, उससे ज्यादा समय अपनी अंतरात्मा की प्रतीति में जाए, उससे ज्यादा समय अपने अंतरात्मा के बोध में जाए, तो ज्ञानी ज्ञानी हो भगवान। तो ज्ञानी ज्ञानी हो, तो ज्ञानी ज्ञान में हो, तो ज्ञानी गायक में हो। मेरी भैया आत्म प्रतीति नहीं जाग रही, आत्मनिष्ठि नहीं जाग रही, स्वभाव के सहकार रूप परिणति नहीं जाग रही, भगवान आत्मा जीवन नष्ट कर रहा है। भगवान अब तो जगा लो भैया, अब तो गुरु महाराज की इस वाणी को सुन के उपगुहन अंक धारण कर लो कि दोष नहीं देखेंगे भाई, दोष नहीं गिनेंगे, पर्याय नहीं गिनेंगे, राग में आग लगाएंगे, आग कर्तव्य में आग लगाएंगे, और निर्दोष अपना आत्मा सुख स्वरूपी है, निर्दोष अपना आत्मा ज्ञायक स्वरूपी है, निर्दोष अपना आत्मा वीतराग तत्व वाला है। ऐसी सत्ता शक्ति और आत्मा की निष्ठा को जगाएंगे। इतनी हिम्मत होती है, इतना आत्मा का बल होता है, इतना स्वभाव का सहकार होता है जब मोक्ष मार्ग चलता है। और नहीं तो भैया रो के घिस रहा है, जीवन हो गया रोते रोते भैया, घिसते घिसते जीवन हो गया, सुनते सुनते जीवन हो गया भैया, रोते रोते गाते घिसते घिसाते जीवन हो गया। लेकिन भैया आज तक आत्मा की सूरत आई, आज तक आत्मा की खबर आई क्या, आज तक ज्ञायक तत्व की प्रीति आई क्या? भैया ऐसा थोड़ी ना, प्रतीति आ जाती तो भी उस प्रतीति को बढ़ाने के लिए बैठते प्रवचन। भगवान आत्मा ज्ञान में, विज्ञान में, अंतर में, स्वभाव के सहकार में, अपनी आत्म सहकारिता में जीव का उपयोग लगे भगवान। अरे इस बुद्धि को भी
भगवान की वाणी के निर्णय करने में लगा तो कोई बात, इसने ये करा उसने वो करा, फालतू अपनी बुद्धि में आग लगाते हो भगवान। अरे कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई ने कुछ किया ही नहीं, सारा जगत आ करता है, सारा जगत आ भुगता है। हमने आज सुबह की प्रवचन में क्या कहा था, सारे 6 के 6 तरफ बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या करना है अपने को, किसी ने अब्रह्म किया ही नहीं इस दुनिया में। अब्रह्म तो विकार है, विकार है, विभाव पर्याय है, यहाँ तो सब ब्रह्म स्वरूप में लीन है भैया, यहाँ तो ब्रह्म स्वभाव के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं। सब बाल ब्रह्मचारी, सदा आत्मार्थी, सब अपने अपने चतुष्टय में लीन है। तुम काय को बाहर भटक रहा है भगवान आत्मा, तुम क्यों पर पर्याय को देख, तुम क्यों पर परिणमन को देख रहा है, तुम क्यों पर्याय में झांक रहे हो, तुम काय को मान मार के मरे जा रहे रे मूढ़ अज्ञानी। गायक 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 और मात्र गायक, गायक को अपनाओ। कल से लेके आज तक, परसों से 3 दिन से हम खतरनाक उदाहरणों के साथ चर्चा कर रहे हैं। चक्रवर्ती का ले लो, चाहे रामचंद्र का ले लो, चाहे जितने भी उदाहरण लिए हमने, चाहे ज्योति का कितने भी लिए हो, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चर्चा हुई 3-4 दिन से, और एक ही बात सिद्ध कर रहे हैं भैया, क्या रोज ही एक ही बात सिद्ध होती है, भैया निशंक शंक रहिए, सम्यक की निर्मलता चाहिए तो निर्भय निर्द्वंद, अपने स्वभाव में निर्भय और निर्द्वंदता चाहिए। मन पेरेगा, वचन पेरेंगे, काय पेरेगी, संयोग पेरेगा, कर्मधाराएं पेरेंगी, राग पेरेगा, सब पेरेगा, लेकिन भैया ये सब पेरते रहे, पेरने वाले पेरते रहे और पेरने वाला पेरता रहे, अपन दोनों से भिन्न रहे बस। अपना काम है गायक 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 गायक, आनंद 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 आनंद, सुख 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 सुख, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव। अपन अपना काम करते रहे, अपन अपना काम बनाते रहे, दुनिया को लगने दे आग, पर्याय में लगने दे आग, परिणमन में लगने दे आग, संयोग में लगने दे आग, भैया सब में लगने दे आग, और अपन अपने परम पारणामिक परम भाव में, ज्ञान विज्ञान में, स्वभाव में अपन आत्मरमणता को प्रकट करें तो अपना काम सिद्ध हो गई। ए भव्य आत्मा क्या सोच रहे हो? अरे देखो भैया, आज हम फिर अब चर्चा का टाइम हो गया, हम इस विषय को यहीं पूरा कर रहे हैं, कल आपको नए आनंद के साथ फिर मिलेंगे यहीं। बस एक बात कह के पूरा कर रहे हैं भैया, अमूढ़ दृष्टि का भाव जगाओ भगवान। अरे उपगुण अंग को ग्रहण करो, कोई दोष मत देखो, अरे वात्सल्य करो, प्रेम करना तो प्रिय अपना आत्मा है ना, सबसे प्रिय, सबसे इष्ट, अपना सर्व से बड़ा मित्र, अपना तारणहार, अपना आत्मा सर्व प्रिय है ना, सर्व इष्ट है ना, सर्व सुखकारी है ना, सर्वत्र प्रकाश में है ना, अपना आत्मा हितमित है, प्रिय है, शाश्वत स्वरूप आत्मा है। भैया अपने आत्म स्वभाव से इष्टता करो, अपने आत्म स्वभाव की प्रियता जगाओ, अपने सर्व हितकारी ममल स्वभाव में रहो भगवान आत्मा, इष्ट परम इष्ट सर्विष्ट शुद्ध चैतन्य स्वभाव, इसको इष्ट मानो भगवान आत्मा। क्यों पर पर्याय को देख रहे हो, क्यों पर परिणाम को देखते भगवान? अपने अंतर आत्मा शुद्ध इष्ट वीतराग स्वभाव को देखो। तो भैया कल भी कहा था ना, प्रभावना करनी है तो एक शुद्धात्मा की प्रभावना, संकल्प लो कि शरीर से कुछ भी हो, पर्याय से कुछ भी हो, परिणाम से कुछ भी हो, लेकिन मेरे जीवन से, भैया अपने शब्दों से, वाणी से, अभी आचरण से नहीं कर पा रहा है, तो भैया अपनी वाणी से और अपने चिंतन से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, अपने अंतर में तो अपन शुद्धात्मा की प्रभावना, रोम रोम से एक ही गर्जना होगी कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं काली हूँ, मैं गायक हूँ, मैं वीतराग हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं निर्विकार हूँ। एक प्रभावना भैया, सम्यक का अंग है प्रभावना, सम्यक होगा तो प्रभावना होगी, प्रभावना होगी तो जय जयकार होगी, अंतर आत्मा से बहुमान होगा भैया। अप्पा परमप्पा, अप्पा परमप्पा, अप्पा परमप्पा, अप्पा परमप्पा, अप्पा परमप्पा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा और आत्मा ही परमात्मा। ऐसा आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा भाव विशुद्धि रूप अपना परिणाम निरंतर निर्मल उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता जाए भैया। यही श्रद्धान की निर्मलता है, यही सम्यक दर्शन की निर्मलता है कि मैं आत्मा परमात्मा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा, बस इसी प्रभावना करो भैया। सम्यक दर्शन की प्रभावना करो, सम्यक ज्ञान की प्रभावना करो, सम्यक चारित्र की प्रभावना करो, वीतराग जिन धर्म की प्रभावना करो भैया। 3 लोक में जय जयकार मचाओ, ध्रुवता रूप जिन शासन का उद्घोष करो, राग देश कसाए चल रही सहयोग में चलने दो, आग लगाने की तैयारी करो भैया। आग जब लगेगी, जब स्वभाव की पकड़ होने के बाद सम्यक ज्ञान का बैलेंस बनेगा, जब इन विभाव परिणामों में आग लगेगी, संयम का भाव आएगा, जीव आत्म संयमन के द्वारा अब प्रत्यक्षान आदि कसाय में आग लगा के
तो ये आगे अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ेगा। जीवन में यही करने योग्य भैया, मोहिनी कर्म में आग लगाना। अब कैसे लगाते हो आप? मोहिनी कर्म में आग लगाना, मिथ्या की भावनाओं को चकनाचूर करना और बुद्धि को तत्व में संलग्न करना, पाप से कसाय से हटाना, ये अपना पुरुषार्थ है। अपना पुरुषार्थ अपन करें और इन पर्यायों से पार्थ काली आत्मा को देखें। सम्यक के 8 गुणों की निरंतर साधना के द्वारा जो अपन 2-2.5 महीने से निरंतर कर रहे हैं, उस आत्म साधना के द्वारा भैया अपन सभी अपने दर्शन की निर्मलता को करते हुए स्वभाव मात्र ममल स्वभाव, सुखा एक शून्य भिन्न ममले ममल स्वभाव, इस ममल स्वभाव का स्वीकार करते हुए अपन भैया अपने मार्ग को बनाए। ज्ञानी के हृदय में सम्यक का वीर है, जिसके अंदर सम्यक का वीर है, उनका आचरण इन 8 अंगों में है भैया। इन 8 अंग में आचरण कर मैं ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मात्र, इतनी भावनाओं के साथ बोलिए अर्घ्य ध्रुव शमो शरण उत्पन्न उत्पन्न जय